तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 और हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्वेश्चन में एक fx प्रेजेंट होना चाहिए और एक f डैश x प्रेजेंट होना चाहिए। अब यदि हम डिनोमिनेटर में जो टर्म है e की पावर 2x प्लस 1 इसको यदि हम फंक्शन एज्यूम करें तो इसके लिए f डैश x होगा 2 इंटू ई की पावर 2x के इक्वल। लेकिन इस टाइप की टर्म हमें कोई भी क्वेश्चन में नहीं दी गई। अब सेकंड केस में यदि हम न्यूमरेटर की टर्म को e की पावर 2x माइनस 1 को fx के इक्वल एज्यूम करें तो इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा हमें 2 इंटू ई की पावर 2x, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन वाली टर्म भी हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में कुछ चेंज करना होगा। तो अब यदि हम इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में e की पावर x से डिवाइड कर दें तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब यदि हम इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसको यदि हम फंक्शन एज्यूम करें तो उस केस में हमारे लिए f डैश x हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इसका मतलब अब हमें fx और f डैश x मिल गए हैं। तो अब हमें fx और f डैश x मिल चुके हैं। तो अब अगली स्टेप में हम fx को t के इक्वल एज्यूम करेंगे। तो इसलिए t हमारा हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x के इक्वल। अब हम t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं कि dt इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx। अब यदि हम क्वेश्चन में देखें तो इस टर्म को dt से रिप्लेस कर सकते हैं एंड डिनोमिनेटर को t से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हम पढ़ चुके हैं कि 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड टी के इक्वल होता है, तो हमारा आंसर लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी के इक्वल आ जाएगा। अब हम टी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर होगा लॉग ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि हमने इस टर्म में मोड को नहीं लिखा है। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसलिए हमने यहाँ से मॉड को हटा दिया है। अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। अब हम इसे log की प्रॉपर्टीज यूज करके आगे कुछ इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड अब यदि हम इस स्टेप की मिडिल टर्म को देखें तो वह है x इंटू लॉग ई। सिंस यहाँ log पर जो बेस है वह भी e है, तो इसलिए log e की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी और हमारा फाइनल आंसर हमें मिलेगा log ऑफ e की पावर 2x प्लस 1 माइनस x प्लस सी। तो अब हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें हमारे क्वेश्चन में हमेशा fx और f डैश x डायरेक्ट नहीं दिए हुए होते। इसके लिए हमें कभी कभी क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में e की पावर x का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड किया था।